जिस तरह जीवन जीना एक कला है, उसी तरह छोड़ देना भी एक कला है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्यों हम छोड़ नहीं पाते हैं? दोस्तों, यदि छोड़ देना इतना आसान होता तो दुनिया में इतने दुख, तनाव और उदासी नहीं होती। तो आखिर सवाल उठता है कि हम छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? तो इस सवाल का जवाब है, हमारा मन सुरक्षा चाहता है, इसलिए हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यही हमारी सुरक्षा है। लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपके रिश्ते, ना आपका पैसा, ना आपकी सफलता और ना ही आपकी असफलता। फिर भी आप अस्थायी चीज़ों की तलाश में रहते हैं। यही संघर्ष आपको पीड़ा देती है, क्योंकि आप जितना अधिक किसी चीज़ को स्थायी बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक आपको दुख और कष्ट मिलेगा। क्योंकि जीवन नदी की तरह है। नदी बहती रहती है, इसलिए उसका पानी साफ रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति बहाव को स्वीकार कर लेता है ना, वह भी शांत रहना सीख जाता है। और जो बहाव से लड़ना चाहता है, वह थक जाता है। आज हम द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ों से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। नंबर 1, अपेक्षाओं के जाल से डिटैच होना। क्योंकि हमारे अधिकांश दुख का कारण लोग नहीं होते हैं, हमारी अपेक्षाएं होती है। हम उम्मीद करते हैं लोग हमें समझेंगे, लोग हमारा साथ देंगे, लोग हमारे साथ न्याय करेंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई अलग होती है। जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से टकराती है, तो हमारे अंदर निराशा पैदा होती है। और डिटैचमेंट हमें अपेक्षाएं कम करनी नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें अपेक्षाओं का गुलाम न बनने की कला को सिखाता है। क्योंकि आप अच्छा परिणाम चाह सकते हैं, लेकिन अगर परिणाम वैसा ना आए तो भी आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। डिटैचमेंट यही सिखाता है। नंबर 2, अकेले रहने की शक्ति। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे लगातार लोगों की उपस्थिति चाहते हैं, लोगों का साथ चाहते हैं। जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया, बातचीत, कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वह सबसे मजबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसकी खुशी दूसरों पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहती है। वह अपने साथ का आनंद लेना सीख जाता है। जब आप अकेले बैठकर अपने विचारों को समझते हैं ना, तब आपको खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। और जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, उसे बाहरी दुनिया कम प्रभावित करती है। उसे ज़्यादा लोगों का साथ पसंद नहीं आता। नंबर 3, तुलना से भी डिटैच होना चाहिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया के युग में तुलना सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कोई बेहतर दिख रहा है, कोई अधिक पैसा कमा रहा है, कोई तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और हम अपने जीवन को कमतर समझने लगते हैं। इसलिए तुलना एक अंतहीन खेल है। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा ही। यदि आपकी खुशी तुलना पर आधारित है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। डिटैचमेंट का अर्थ है दूसरे की यात्रा को सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी यात्रा पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। याद रखिए, आपकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले स्वयं से है। आपकी प्रतियोगिता खुद से है। नंबर 4, गुस्से से भी डिटैच होना सीखिए। क्योंकि गुस्सा अक्सर किसी घटना से नहीं पैदा होता, गुस्सा उस घटना से जुड़े लगाव से पैदा होता है। जब कोई आपकी अपेक्षाओं के खिलाफ काम करता है, तो आप नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा पकड़े रखना ऐसा है जैसे आप जहर पी लें और उम्मीद करें कि दूसरा व्यक्ति उससे बीमार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना? डिटैचमेंट हमें माफ़ करना सिखाता है। माफ़ करना गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं होता है, दोषी का साथ देना नहीं होता है, बल्कि माफ़ करना तो खुद को मानसिक कैद से आज़ाद करना होता है।
तो जब आप पुराने गुस्से को छोड़ देते हैं तो आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आप नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप अपने अच्छे के लिए सोचते हैं। नंबर 5, सफलता से भी डिटैच होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सफलता से क्यों डिटैच होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट केवल दुख और असफलता के लिए ज़रूरी है। लेकिन सफलता से डिटैच होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि असफलता से, क्योंकि सफलता भी तो अहंकार आपके अंदर पैदा करती है ना। यदि आपकी पहचान केवल आपकी उपलब्धियों पर आधारित है तो एक दिन उनका खो जाना आपको तोड़ सकता है। इसलिए सफलता का आनंद लीजिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि आपकी कीमत किसी पद, वेतन, उपलब्धि से कहीं अधिक है। नंबर 6, अनिश्चितता को अपनाना। जीवन में सबसे कठिन चीज़ों में से एक है अनिश्चितता। आपको जानना पसंद है कि आगे क्या होगा, लेकिन भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि अगले पल, अगले वर्ष, अगले दिन, अगले महीने या अगले सप्ताह क्या होगा। डिटैचमेंट आपको अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखाता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ निश्चित नहीं हो सकता है, तब आप। नंबर 7, शांति का रहस्य। शांति बाहर नहीं मिलती है, ना तो अधिक पैसे में, ना अधिक प्रसिद्धि में और ना ही अधिक शक्ति में। शांति तो तब मिलती है जब आप अपने भीतर की पकड़ को ढीला करना सीख लेते हैं, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। तब मन शांत होने लगता है। तो द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती है, यह हमें जीवन को अधिक गहराइयों से जीना सिखाती है। यह सिखाती है कि प्रेम कीजिए लेकिन खुद को खोइए मत, सपने देखिए लेकिन परिणाम से मत बंधिए, मेहनत कीजिए लेकिन चिंता को मत पालिए, लोगों की परवाह कीजिए लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और अंत में याद रखिए, जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि हर चीज़ अस्थायी है, उस दिन आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीवन का रहस्य पकड़ने में नहीं है बल्कि सही समय पर छोड़ देने में है। तो उम्मीद करती हूँ द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट आपको, आपकी ज़िंदगी को सहज बनाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।